जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम। पूर्व समय में हमारी आप सब लोगों से कोरोना से बचने के उपाय में वार्ता हुई। उसी के संदर्भ में आज ऑक्सीजन के विषय में हम लोग जो शास्त्रीय बात है उसको बात करेंगे। सर्वप्रथम ईश्वरी कृपा के एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और इस कोरोना काल में जो लोग अकारण जा रहे हैं उनके लिए पुनः मैं अपने ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ, उन सबको अपने चरणों में स्थान दें। और पीछे जो लोग संक्रमित हो गए हैं उन्हें फिर से जीने की दिव्य आशा प्राप्त हो, जिससे फिर से वो जीवित हो पाए। और साथ साथ मैं श्री भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आपकी कृपा करुणा से फिर संसार वैसे हो जाए जैसे था। जैसे लोग निर्भय खा पी रहे थे, टहल रहे थे, सारी व्यवस्थाओं को कर रहे थे, आप कृपा करुणा करें, फिर से संसार सामान्य जीवन जीना प्रारंभ करें। तो आइए आज हम सब लोग वार्ता करते हैं ऑक्सीजन। इस वार्ता के पहले मुझे एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप समस्त किशोरी कृपा के एक सदस्यों का प्यार मुझे मिल रहा है। मैं इसके लिए हृदय से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आप लोगों को देता हूं। आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे मैं और कुछ नई बात, नई खोज लेकर के आपके सामने आऊं, जिससे समाज में लोग जागृत हो पाए। तो आइए आज कोरोना से ही तीसरे चैप्टर में बात करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हो रहा है भारतवर्ष में और इसका समाधान क्या है। तो सर्वप्रथम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ऑक्सीजन लेवल भारतवर्ष में कम क्यों हो गया। ऑक्सीजन लेवल तो वास्तव में आज भी बहुत है, लेकिन हम लोगों की जो श्वसन क्रिया है जिससे हम ऑक्सीजन को ले पाते हैं वो खराब हो गई। जन खींचते थे वो, लेकिन हम सब लोग पता नहीं कितनी उन्नति करने लगे, पता नहीं कितना अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में ये स्थिति हो गई। जैसे कवि कालिदास की, उसी पेड़ की डाल पर बैठकर उसी पेड़ की डाल को काटने लगे जिस पे हम बैठे थे। तो बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ कट गए और दुर्भाग्य देखिए, पेड़ काटने में तो बड़ा आनंद आया लेकिन लगाने में किसी को रुचि नहीं रही। पेड़ लगा कहां। तो सर्वप्रथम मैं समस्त भारतीयों से कहूंगा, सरकार तो अपने स्तर से काम कर ही रही है, हम सब लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। इसलिए पहले देसी कहावत थी, आधी खेती आधी बारी। आपके पास 50 बीघा जमीन है तो 25 बीघा आपके पास बाग हो, बाग में आम के वृक्ष हो, फलदार वृक्ष हो। और एक पैसा कमाने के लिए बहुत द्रुत गति से वृक्षों को काट देना एकाएक ठीक नहीं है। और दूसरी बात, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में वृक्ष भी एक योनि है। और आप विचार कीजिए, कोई यहां भारत में अपने समय को बिताने के लिए आया है, भगवत कृपा से उसे योनि प्राप्त हुई और उसे कोई काट दे, उसे मार दे, तो आप विचार कीजिए क्या उसे अच्छा लगेगा? तो पृथ्वी पर यहां जड़ चेतन सब लोग अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हुए हैं, तो 84 लाख योनि, वृक्ष भी एक योनि है। अब आप विचार करें, किसी का समय पूरा होने से पहले मैंने उसे मार दिया तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? जैसे मुझे एक कथा स्मरण आती है, बड़ी छोटी सी है, बीच में कहना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध एक बार अपने क्षेत्र में विस्तार से टहल रहे थे और एक डाकू निकला जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, अंगुलिमाल। महात्मा बुद्ध भिक्षावृत्ति कर रहे थे, सबसे भिक्षा मांगते हुए अंगुलिमाल के पास पहुंच गए और कहा कि मुझे कुछ दे दे। अंगुलिमाल ने कहा कि आपके कपड़े भगवा दिख रहे हैं, मैं इसलिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, बस हटे जाओ नहीं तो मार डालूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, मुझे कुछ दे। कहते चले गए और कहते कहते महात्मा बुद्ध अंगुलिमाल के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे दे कुछ, मैं आज तक कभी निष्फल नहीं लौटा।
और उस अंगुलीमाल ने क्या कहा? कहा यहां मेरे पास कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा तू एक आम का पत्ता दे दे। उस अंगुलीमाल ने डाल काट के दे दी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मूर्ख, तुझसे मैंने एक पत्ता मांगा था, डाल तो नहीं मांगा था। अब इस डाल को लगा उसमें। उस अंगुलीमाल ने कहा कि महाराज ये बताओ, जो डाल कट गई वो जुड़ेगी कैसे? तो ऐसे ही शास्त्र कहता है, अगर हम वृक्ष को फिर से पैदा नहीं कर सकते तो वृक्ष को काटने का भी अधिकार हम लोगों का नहीं होना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, वृक्षों का संरक्षण करें, एक कारण। दूसरा कारण, अब हमारे यहां गो संरक्षण है। गाय के लिए हम सब लोग आवाज तो बहुत उठाते हैं कि गो हत्या बंद हो, गाय की हत्या बंद होनी चाहिए इसके लिए, लेकिन काम कितना हो रहा है धरातल पर? गो हत्या बंद करने के लिए हम सब लोग कितने तैयार हो गए हैं? हमारे गांव में रहने वाले भाइयों से मेरा निवेदन है, आपके पास जमीन है, वहां गाय की संरक्षण की व्यवस्था गांव में बहुत सुंदर हो सकती है। गाय से आप केवल धन ही चाहते हैं? अरे भाई जी, गाय के दूध में सोना है, गाय के मूत्र में सोना है, गाय के घी में सोना है। स्वर्ण भस्म अगर आप खाने जाएं तो देखें, आयुर्वेद की दुकान पे जाएं, देखें कितनी महंगी है स्वर्ण भस्म। लेकिन गाय का दूध अगर आप पीते हैं तो स्वर्ण भस्म आप ऑटोमेटिक खाए जा रहे हैं। तो इसलिए गोहत्या बंद करने के पहले गो संरक्षण की व्यवस्था हो। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार गो संरक्षण के लिए अनुदान दे रही है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी कृपा करें, इस अनुदान की राशि को और बढ़ाएं, जिससे गो संरक्षण और तेजी से लोग करें। और समस्त हिंदू सनातन भाइयों से मेरा निवेदन है कि गो संरक्षण में आप लोग निश्चित रूप से अपना सहयोग प्रदान करें। गाय की रक्षा से देश की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी आपत्तियों से निरावरण हो जाए गो संरक्षण से। अब प्रिय बंधुओं, हम वार्ता कर लेते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया कैसे जाए। देखिए, ऑक्सीजन लेवल जो घट रहा है, ये सब हम लोगों के ही दुष्कर्म के परिणाम हैं। तो इससे बचने का उपाय मात्र ये करना है हम लोगों को। यद्यपि पेट के बल लेट करके धीरे धीरे श्वास लेने की बात हमारे डॉक्टर मेडिकल कह रहा है, तो उसको तो आप करें ही, औषधि भी लें। लेकिन एक बहुत बढ़िया औषधि है, अमृत धारा उसका नाम है। अमृत धारा औषधि आपको आयुर्वेदिक दुकानों पे मिल जाएगी, वहां आप जाएं और उसमें लेना क्या है आपको, सम बराबर भागों में आप कपूर ले आए, जितना भी लेना हो, 15 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन जो बराबर मात्राएं तीनों बराबर हो। कपूर और आजवाइन का फूल, पीपरमेंट, तीन चीजों का बराबर भाग में ले आए और ले आने के बाद कांच की शीशी में उसको डाल दीजिए। 10 से 15 मिनट में वह द्रव बन जाएगा, पानी जैसा बन जाएगा। अब उसका प्रयोग आप करें। उसका प्रयोग कैसे करना है? यद्यपि इस औषधि का प्रयोग बहुत सारे कार्य में किया जा सकता है, सर दर्द में, पेट दर्द में, दांत दर्द में, गैस दोष की निवृत्ति के लिए यह औषधि बड़ी चमत्कृत है। लेकिन कह रहे हैं अब इसको हम करें कैसे? रुई के एक फाहे में लगभग एक माचिस की तीली से एक छोटा सा बूंद लिया जाए और उस पर रख लिया जाए, रख करके उसका नाश लिया जाए, तो करें हमारी जो श्वास नलिका है अंदर से बाहर तक सब खुल जाएगी और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हम ले पाएंगे। इसलिए इसका प्रयोग आप जरूर करें। इसी के साथ आज ऑक्सीजन पे मेरी आपसे वार्ता हुई। मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी मैं आशा करता हूं कि मेरी वार्ता आपको जरूर पसंद आएगी और इसे आप मानेंगे और मान करके राष्ट्र कल्याण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसमें आप घबराइए नहीं। अंदर आपके भगवान बैठा है आपको बचाने के लिए। आप अगर बचने वाले हैं तो मरेंगे नहीं, घबराइए नहीं किसी कीमत पे, धैर्य रखे रहिए, धीरे धीरे आप जरूर ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग विजयी जरूर होंगे। ऐसे मंगल कामना के साथ आपसे पुनः निवेदन है, जो नए हमारे भाई लोग, बंधु लोग जुड़ रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन बजाएं और शेयर करें इस बात को, अपने कमेंट को भी लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात को बताएं, जिससे जन कल्याण हो, भारतवर्ष फिर से स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, विश्व विजयी हो। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। जरासंध आइए विप्रो, ब्राह्मणों का तो मैं विशेष भाई देखो विशेष हूं, क्योंकि मैं 17
मुझे ब्राह्मणों की कृपा से मुझे स्त्री मिली है, तब से मैं अगर ब्राह्मण प्राण मांगे तो मैं प्राण दे सकता हूँ। प्राण मेरा विशेष है। आओ। ठाकुर जी गए।